चलो देखो 42 नंबर का क्वेश्चन देखो। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन लिख के सॉल्व कराया, ठीक। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। अब आप लोग ट्राई करो थोड़ा सा, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक तो मैं करवा दिया ना, 41 तक। एक बार ट्राई तो करो। अब नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको हर एक चीज का ट्रीटमेंट बताऊंगा, लिख के आपको करना है अब, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे लिख के करवाया सर। देखो, मिस्टर नाम्बी है सैलरीड एम्प्लॉयड फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है डिटेल देख लेते हैं। बेसिक सैलरी दी हुई है, डीए दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है। सर ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिख नहीं रहा है, नीचे ढूंढ लेते हैं सर, गवर्नमेंट है क्या? ना, गवर्नमेंट तो नहीं है सर। आपको सैलरी के अंदर इनकम बोला है और वो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं की है, तो ये सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है सर। मेडिकल एक्सपेंसेस हम पढ़ के आए सर, टैक्सेबल होता है सर। प्रोफेशनल टैक्स जितना एम्प्लॉयर पे किया है उतना ऊपर क्लेम करते हैं, उतना ऊपर सैलरी में इंक्लूड करते हैं ना। और नीचे जाके अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जितना भी पे किए माइनस करेंगे प्रोफेशनल टैक्स। हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होता है सर। गिफ्ट वाउचर सर 10,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा है सर, टैक्सेबल है सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नंबी पेड बाय द एम्प्लॉयर सर, ये टैक्सेबल होता है सर। मेडिकल एग्जेम्प्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं। लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज सर लैपटॉप एग्जेम्प्ट है सर, लैपटॉप एग्जेम्प्ट है सर। एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स अ टाटा नैनो कार which was provided to the HSC both for official and personal purpose, no driver was provided। तो कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, सीसी 1.6 से कम है, तो क्या होगा सर 1800। यही होगी ना कहानी सर, 1800। ठीक है, 1800 ड्राइवर का 900 रुपये लू क्या? नहीं, ड्राइवर का 900 नहीं लेंगे सर, इंटू 12 कर लेंगे सर। एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये तो टैक्सेबल है सर, क्रेडिट कार्ड। बताओ सर कितना आ रहा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें, ना प्रोविडेंट फंड ना रेंट रिकमेंडेशन, कुछ नहीं है। 2 मिनट में आंसर आ जाएगा सर। लैपटॉप एग्जेम्प्ट है, यूज के लिए दिया ना, एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर करता तो टैक्स करते अपन, यूज के लिए दिया लैपटॉप। बताना इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है का? जितना एम्प्लॉयर पे किया प्रोफेशनल टैक्स ऊपर सैलरी में इंक्लूड होता है, और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों पे करें वो नीचे माइनस होता है। तो 3500 ऊपर इंक्लूड होगा, नीचे -7000। 10,14,600 यही आ रहा है कि सबका देखो। यही आ रहा है कि देखो सबका 10,14,600। ठीक है, ये देखो सर 10,40,600। हो जाए सबका तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। हुआ सबका? $10,14,600। आया सबका 10,40,600। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, मिस जया इज द मार्केटिंग मैनेजर इन XYZ लिमिटेड, शी गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखो, बेसिक सैलरी दी हुआ है, डीए दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, फटाफट लिखते हैं, क्योंकि अब तो इतने प्रो हो चुके हैं अपन, ये सब तो बचकानी बातें।
बेसिक सैलरी 9, 65,000 इंटू 12 कर लो। ये 12 महीने के लिए था ना एम्प्लॉयमेंट में, ये पहले चेक तो कर लो 12 महीने के लिए था कि नहीं। इनकम अंडर दैट सैलरी निकालना है, 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है, नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा है, ठीक है। चलो भाई 7,80,000, फिर डीए दिया हुआ 22,000 इंटू 12 कितना है, ठीक है। फिर दिया हुआ है बोनस, बोनस कितना है 17,000 इंटू 12, सर 2,04,000। उसके बाद अगला क्या है सर, हर एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हर विद एन अकोमोडेशन ऑन 1 April 2024 एट अ कंसेशनल रेंट। द हाउस वाज टेकन ऑन लीज बाय द एक्सवाइजेड। सर एम्प्लॉयर खुद किराए पे लिया, तो हम क्या सीखे थे सर, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, दोनों में विच एवर इज लोअर। अब 10% ऑफ सैलरी निकालने के लिए मेरे को पहले सैलरी चाहिए। अच्छा मैं अभी चाहूँ तो निकाल सकता हूँ बट निकालूंगा नहीं सर, क्योंकि नीचे अगर कोई टैक्सेबल अलाउंसेस हुआ तो छुट जाता है सर, ठीक है। तो इसको अपन स्टार कर लेते हैं, इसको बाद में निकाल लेंगे। आगे देखो, द एम्प्लॉयर गिवर अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 8,000, क्या टैक्सेबल है, हाँ गिफ्ट 8,000। अगला, she contribute 18% of salary basic and DA towards recognized provident fund and company contribute the same amount। लो भाई recognized provident fund 18% कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिक और डीए का। डीए 30% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, 30% कितना होगा सर 6,600, तो 65,000 प्लस 6,600 कितना आएगा सर 71,600, 71,600 आ गया सर इंटू 12 इंटू 18%, 154,656, 12% भी बता दो सर, ये तो 18 था। 103, 104 माइनस करके भी बता दो सर। 51,552 या है सबका, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, नीचे क्वेश्चन में और बोल रहा है सर, कंपनी पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू इफेक्ट द लाइफ इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ जया, सर एग्जेम्प्ट है। मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर सीसी 1.6 से एक्सीड कर रही है, जया को दिया है सर 1 नवंबर में, जो ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए रिपेयर मेंटेनेंस कंपनी बियर करती है। मोटर कार सेल्फ ड्रिवन है, ठीक है, मोटर कार सेल्फ ड्रिवन है, तो कितना ले लेंगे सर 2400, 2400 कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने के लिए लेंगे सर। तो भाई मोटर कार 2400 इंटू 5 12,000। अगला बस हो गया, रेंट फ्री एकोमोडेशन बचा है सर। चलो रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना है सर, इसमें हम क्या क्या लेते हैं सर, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस बोनस भी लेंगे सर। तो उसने रेंट कितना पे किया है 12,000 पे किया है सर, और घर ऑक्यूपाइड हुआ है सर 1 नवंबर से, ध्यान रखिएगा सर, तो 5 महीने के लिए ऑक्यूपाइड है सर। तो सबसे पहला है सर एक्चुअल हायर चार्जेस पे 12,000 इंटू 5 60,000। दूसरा है 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या क्या लोगे, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज वाइज, सॉरी बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस, कमीशन तो दिया नहीं है, बोनस तो है ना सर, बोनस ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है सर, 1063,200, इसका 10% कितना होगा सर 106320, दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है सर 60,000। हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, 12 महीने का कि 5 महीने का, आराम से देख लो, बोलो तो ऊपर दिखा देता हूँ ये लो। अच्छा सैलरी बोल रही है, 10% ऑफ जो अपन सैलरी ले रहे हैं वो 5 महीने का ले कि 12 महीने का,
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि 5 महीने का ही लेना है सर। वो आप लोग जो बोल रहे हो वो 40 लाख वाले वाले केस में था सर, कि जितने मैंने ऑक्यूपाइड है उतने महीने का ही लेंगे सर। आ रही बात समझ? यहाँ पूरा लेंगे तो दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना हो गया 60,000। अच्छा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में उससे कुछ रिकवर भी किया है सर। 48 पर मंथ इज रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ जया। तो सर 60,000 तो आ गया सर, 60,000 टैक्सेबल भाई, 60,000 टैक्सेबल माइनस 4,800 इंटू 5 कितना आ जाएगा सर? कितना? 24। हाँ माइनस करके 36,000 सर। अब बताओ ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस, अब आ गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। बताओ कितना आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी? सब प्लस माइनस करो। क्या हो गया? कितना आ रहा है टोटल? नीचे चेक कर ले। ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड अलग आ रहा है, तो 18% कैसे निकाले हो? बेसिक प्लस जीए। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों चेंज आ रहा है, ध्यान से सुनो। इसमें 18% बेसिक प्लस डीए लिखा है, तो बात ये है सर, ये पूरा डीए लिया है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट लिया है? क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है, समझ रहे हो? तो अगर हम इसको जनरल सेंस में पढ़े तो जनरल सेंस में ये होता है कि बेसिक प्लस पूरा डीए ले लो और उसका 18% लो, इसलिए डिफरेंस है। सर हमें एग्जाम में क्या करना होगा, इस केस में नोट दे के आना सर, कि हम ये वी आर एज्यूमिंग दैट कि ये बेसिक प्लस डीए है, और अगर आप इसे फॉर्मिंग पार्ट मान रहे हो तो फिर ये भी बताना सर कि हम इसे फॉर्मिंग पार्ट मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला नहीं है सर, वो इसीलिए डिफरेंस है। समझ आया? आप लोग चाहो तो चेक कर लो, 7,80,000 प्लस 2,64,000, इसका 18% करो, कितना आ रहा है? रुक जाओ, 187,920, यही ना? अब माइनस करो इसको, 84,816। समझ आया ये क्यों हुआ? एजम्पशन के कारण। ये चीज का ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है? वैसे तो ज्यादा बेटर सेफ साइड में है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये मत मानना कि डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं है सर। क्वेश्चन में कुछ कहाँ बोला है, ये तो बेसिक प्लस डीए लिख के छोड़ दिया है सर। क्लियर है? वो इसी के कारण था, और कुछ? रेंटरी अकोमोडेशन भी लगा रहा है, कितना आ रहा है? कैसे किया वो? अच्छा, ये रेंटरी अकोमोडेशन में 5 महीने का लिया है, बट अपन जो पढ़े हैं ना सर, कि अगर हायर में लेंगे सर तो उस केस में अपन 5 महीना नहीं पढ़े। आप देख लो, उसमें अपन ने क्या बोला था सर, कि जितना भी रहेगा एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, वहां पर बस इतना लिखा था, और दोनों में विच एवर इज लोअर लिखा था सर। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ था कि जितने टाइम ऑक्यूपाइड है सर। ऑक्यूपाइड वाली केस ना सर ऊपर वाले में दिया था, कि जितना मंथ ऑक्यूपाइड है उसके बेसिस में प्रोपोर्शनेट करते हैं सर। अब इसके क्वेश्चन में तो ये किया है प्रोपोर्शनेट, क्वेश्चन में तो प्रोपोर्शनेट किया है। आप एग्जाम में क्या करना, आप एग्जाम में सेफ साइड के लेना, सेफ साइड रहने के लिए प्रोपोर्शनेट कर लेना, बट लिखा नहीं है वहां पर।
लॉ में कहीं नहीं लिखा है सर, लॉ में लिखा ही नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉ में कहीं नहीं लिखा है। सेफ साइड के लिए प्रोपोर्शनेट कर लेना, बट लॉ में नहीं लिखा है सर। लॉ में तो यही लिखा है सर, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, दोनों में विच एवर इज लोअर। कहीं प्रोपोर्शनेट करने नहीं बोला है सर, सैलरी का, सैलरी का प्रोपोर्शनेट करने बोला नहीं है सर। ऊपर वाले में देखोगे तो प्रोपोर्शनेट करने बोला है, नीचे वाले में बोला नहीं है प्रोपोर्शनेट करने। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा ये इंटरप्रिटेट करते हैं उसके हिसाब से आप क्या करना, प्रोपोर्शनेट कर लेना, समझ आई बात। उसके हिसाब से आप लोग प्रोपोर्शनेट कर लेना, बट ये प्रोपोर्शनेट करने बोलता नहीं है। तो ये जो हम पूरे 12 मंथ्स का लिए ना, तो 12 मंथ्स का मत लेना, इसको कितने मंथ्स का ले लेना, 5 मंथ्स का ले लेना। तो 5 मंथ्स का लेते हो तो 4,43,000 आ जाएगा, और ये 44,300 आ जाएगा। ये 60,000 नहीं बचेगा सर, 60,000 के बदले कितना हो जाएगा सर, 44,300 हो जाएगा, और इसमें माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2,300। समझ आया। ये बात का ध्यान रखना, एक जगह एजम्पशन था और दूसरी जगह सर ये वैसा ट्रीट करते हैं इन लोग, वैसा ट्रीट करते हैं, जबकि लॉ में कहीं नहीं लिखा है सर, वैसा ट्रीट करते हैं ये लोग। क्लियर हुआ सबको, आगे सबका इनकम फ्रॉम सैलरी बाकी तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो ध्यान दो सब। Mr. Hani is working with a domestic company having a production unit in the USA for the last 15 years. He has been regularly visiting India for the export promotion of company's product. He stay in India for at least 184 days every year. क्या ये बंदा रेसिडेंट है? हाँ, और हर साल 184 डेज रहता है। क्या ये ऑर्डिनरी होगा? हाँ, आप 7 में मल्टीप्लाई करके देख लो, 729 डेज से ज्यादा आएगा सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सैलरी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 50,000 पर मंथ, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया 50,000 पर मंथ। 6 मंथ की कहानी है सर। तो हम पूरी ले कि आधी ले? पूरी लेंगे ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्यों छोड़ेंगे सर। He has been given a rent accommodation in USA for which companies pay 15,000 per month as a rent. But when he comes to India, he stays in the guest house of the company. During this period, he is given a free lunch facility. During the previous year, company incurred 48,000 of this facility. बाप रे, खाने पीने के लिए गवर्नमेंट ने सॉरी कंपनी ने 48,000 इंकर किए सर। हमने बोला था सर 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, याद आया? हमने तो 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट किया था, ये तो 48,000 इंकर किए सर। तो 50 इंटू 360 डेज, डेज तो कहीं दिया नहीं है, तो अब आप 365 लोगे कि 360 लोगे सर, ये असम्पशन होता है सर। जब तक कुछ ना बोले तो आप 360 लेते हो सर, और अगर क्वेश्चन में डेज बता रहा है तो आप 365 लोगे सर। ठीक है, देख लेंगे नीचे कहीं डेज वेज बताया है क्या? नहीं, डेज तो नहीं बताया। आप 365 भी ले सकते हो, 360 भी ले सकते हो, मेरे हिसाब से एजम्पशन लेना चाहिए 360 डेज है सर। ठीक है, ये क्लियर है। अगली बात सर, रेंट्री अकोमोडेशन जो है, अब यहाँ रेंट्री अकोमोडेशन वही कंपनी लीज पे लिए सर, ये ना, तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, whichever is lower। निकालो निकालो, इस बार आप लोग निकालोगे सर। He has been provided a car of 2000 cc in USA which is used by him for official and private purpose। कार कंपनी की है, ठीक है, और यूज कौन कर रहा है, सॉरी खर्चे कौन बियर करता है? आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? सरकार कंपनी की है, ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस के लिए। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार 8 लाख है, बट व्हेन इज इन इंडिया द कार इज यूज्ड बाय हिम एंड द मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर प्राइवेट पर्पस। जब 6 महीना इंडिया में रहता है तो प्राइवेट पर्पस है, और 6 महीना क्या है, ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज 5,000। कार का खर्चा 5,000 का है। अब यहाँ पर कार के खर्चे को लेके तो कुछ बताया नहीं है, तो कौन इंकर कर रहा होगा, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय? एम्प्लॉयर। कहाँ से लोगे एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का तो दिया ही नहीं है कि सर एम्प्लॉय इंकर कर रहा है सर। ठीक है, his elder son is studying in India for which his employer spent 12,000 per year, whereas his younger son is studying in USA and stays in a hostel for which Mr. Honey gets 3,000 per month as a combined allowance। वाओ, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर? सर एक बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है,
ठीक है, वो 12,000 मिल रहा है सर, एम्प्लॉयर स्पेंड कर रहे हैं ना सर 12,000 पर ईयर। जो यंग बच्चा है वो यूएसए में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके पढ़ने और हॉस्टल में रहने का दोनों का मिला के 3,000 पर मंथ दिया जा रहा है सर, दोनों मिला के लिखा है ना, ऐसे कंबाइंड अलाउंस। तो एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस दोनों को मिला के 3,000 दिया जा रहा है सर। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। The company has taken an accidental insurance policy and life insurance policy. During the previous year, the company paid a premium of 5,000 and 10,000. Accidental policy जो है वो exempt है, life insurance policy taxable है। Compute Mr. Honey taxable income from salary if he has not opted for 115 BC। अगर वो 115 BC ऑप्ट नहीं कर रहे तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। तो इसमें निकालो, कहाँ पर अटकोगे बताना, फिर जहाँ अटकोगे बताना, जहाँ नहीं बनेगा ट्राई करो पहले। अब खुद से ट्राई करना चालू करो, सब बनाएंगे खुद से, अब ट्राई करो। ये नहीं बताऊंगा मैं। ये बता देता हूँ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ट्राई करो, सब ट्राई करेंगे। कार का याद रखना, कार की दो कहानी है, एक ऑफिशियल पर्सनल पर्पस, बाद में फिर क्या बोलते हैं पर्सनल पर्पस। लिखे बेसिक सैलरी, कितना लिखे बेसिक सैलरी, यहाँ से 9 to 12 6 लाख ही तो आएगा। ठीक है, रेंट पे एकोमोडेशन बाद में निकाल लेना, लास्ट में निकालना। ठीक है, फ्री लंच फैसिलिटी दी है सर, उसके लिए 48,000 खर्चा किए। करो, निकालो निकालो निकालो, सब निकालेंगे सर। ट्राई करो, आपको ही करना है सर अब, थोड़ा तो। बनाओ, सब बनाओ।
करे लंच फैसिलिटी का ट्रीटमेंट कितना लियो? पूरा? क्यों पूरा? नहीं, इसलिए नहीं सर, 50 रुपीज़ पर मील तक तो एग्जेम्प्ट रहता है। बात ये है सर, ये जो फ्री फूड लंच फैसिलिटी प्रोवाइड किया है वो कहाँ प्रोवाइड किया है? गेस्ट हाउस में प्रोवाइड किया है सर। एट ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस 50 रुपीज़ पर मील मिलता है, ये तो गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस है इसलिए एग्जाम नहीं है सर। ठीक है, ध्यान रखना। कार का याद रखना, 6 महीना 2400 रुपये रहेगा, और बचे 6 महीना पर्सनल पर्पस है सर। कार एम्प्लॉयर की खर्चा एम्प्लॉयर कर रहे हैं। क्या होता था एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 5000 × 6 प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार। 8 लाख का 10% कितना होगा? 80,000। वो भी 6 महीने का निकालना। ठीक है, करो करो, सब ट्राई करो। 70,000 आएगा। जितने टाइम पीरियड अपने घर में रहा उसका थोड़ी रेंट पे अकोमोडेशन देख लोगे सर। जब तक यूएस में था तभी तो उसको रेंट अकोमोडेशन की जरूरत थी सर। जब इंडिया में आया तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा था सर। सैलरी आएगा, उसके अलावा और क्या आएगा रेंट अकोमोडेशन में? नीचे अलाउंस दिया हुआ है सर, वो बच्चे वाला आएगा सर। नीचे जो बच्चे वाला अलाउंस है, कंबाइंड अलाउंस। और जो एल्डर सन पढ़ रहा है सर उसमें तो 1,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है ना सर पर मंथ। तो 1,000 × 12 करोगे तो 12,000 तो आएगा सर। बट ये जो दूसरा वाला बच्चा है सर जो यूएसए में रह रहा है सर, उसका कंबाइंड अलाउंस आपको निकालना पड़ेगा सर।
3000 इंटू 12 कर लो, माइनस हाँ हाँ तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, अगर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहे हैं तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहे हैं तो 12,000 पूरा टैक्सेबल। और एम्प्लॉयर अगर अपने ही प्रीमाइसेस में पढ़ा रहा है, अपने ही, तो फिर उस केस में 1,000 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट था सर। आगे सबका, चलो हाँ। लाइफ इंश्योरेंस देख, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एग्जेम्प्ट है, और लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है 10,000। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आगे ना सबका, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे सबका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिस पद्मा इज ऑफरिंग एन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम बाय एम्प्लॉयमेंट बाय प्रीतम लिमिटेड एट अ बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 per month. Other allowances according to the rule of the company are dearance allowance 18% of basic pay, not forming part, सामने से बोले not forming part. बोनस 1 मंथ बेसिक पे दिया हुआ है सर। चलो बनाना स्टार्ट करो, बहुत सिंपल है सर क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। बेसिक सैलरी 24,000 इंटू 12 कर लेना, डियरेंस अलाउंस 18% बेसिक सैलरी का निकालना, बोनस 24,000 है, निकालो, मैं आपका वेट करता हूँ, क्योंकि अब आप लोग लिखना सीखो, ट्राई करना सीखो, क्योंकि मैं लिख के बनाऊंगा तो जल्दी बन जाएगा, बट सिर्फ मैं सीखूंगा उसमें, आप लोग कब सीखोगे। उसके बाद प्रोजेक्ट अलाउंस 6% ऑफ बेसिक पे है सर। प्रोजेक्ट अलाउंस तक हो जाए तो बताना मेरे को आगे, फिर आगे बढ़े। चलो, द कंपनी गिव्स मिस पद्मा एन ऑप्शन आइदर टू टेक रेंट्री अकोमोडेशन एट मुंबई फॉर विच द कंपनी वुड डायरेक्टली बियर द रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ, और टू एक्सेप्ट एचआरए। वो बोल रहे भाई हम आपको ऑप्शन दे रहे, दोनों में से क्या लेना चाहते हो आप बताओ भाई। तो हमें तो निकालना पड़ेगा सर, दोनों केस निकालना पड़ेगा सर, और चेक करना पड़ेगा किसमें कम आ रहा है, मतलब किसमें टैक्सेबिलिटी कम आ रही है। तो रेंट्री अकोमोडेशन निकालेंगे और एचआरए भी निकालेंगे। एचआरए निकालने के लिए याद है ना सर कंडीशन, एक्चुअल एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और ये मुंबई की कहानी है सर, तो 50%, तीनों में विच एवर इज लोअर तक एग्जेम्प्ट होता है। और अगर सर रेंट्री अकोमोडेशन है तो एम्प्लॉयर खुद किराए पे लिया है सर, एम्प्लॉयर खुद किराए पे लिया है तो क्या लेते हैं, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में आप बेसिक भी लोगे, ये नहीं लेना, फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, बोनस ले लेना, प्रोजेक्ट अलाउंस ले लेना सर। चलो बनाओ, ट्राई करो। यहाँ पर तो मेन यही है सर, एचआरए और रेंट एकोमोडेशन को कंपेयर करना, मेन यही है सर, बाकी तो सिंपल था। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन देख के करना हो जाएगा।
10% लेना। नहीं है। HRA में क्या दिया हुआ है देखो, HRA क्यों नहीं आया? रेंट तो दिया हुआ है और एक्चुअल HRA रिसीव भी 15,000 है। 15,000 इंटू 12, 1,80,000। रेंट पेड दिया हुआ है 15,000, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है HRA के लिए? बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन और टर्नओवर। तो यहाँ तो सिर्फ बेसिक आएगा क्योंकि DA भी फॉर्मिंग पार्ट नहीं है सर। ठीक है, आ जाएगा सर, आराम से करो, कोई गड़बड़ी नहीं है, बट करना है सबको, सबको करना है। इतने क्वेश्चन में इसीलिए लिखा कि अब आप लोग की आदत बननी चाहिए, थोड़ा सा आप लोग लिखो, मेरे पे पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे, मैं बन गया CA, मैं बन गया CA। सर अब आप लोग की बारी है। हाँ, दोनों में जो बेटर ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कम अमाउंट टैक्सेबल का आ रहा है, वो हमारे लिए बेटर है। बताओ दोनों का कितना कितना आ रहा है भाई, बताओ। HRA कितना आ रहा है? टैक्सेबल, टैक्सेबल HRA। और रेंट रिकमेंडेशन कितना आ रहा है? सॉरी, 32,928 यही आ रहा है क्या? चेक करो सबका, चेक कर लेते हैं। हाँ ये तो है, देखो 36,000 और 32,928। अब दोनों में मान लीजिए बेनिफिशियल रहेगा। समझ आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find out the taxable value of purchased from the following particular in the month in case of the employee to whom the following asset held by the company was sold on 13 June 2024. Cost of purchase दिया in May 2022 सर, मई 2022 में कार्ड दिया सर, परचेस किए। तो सर कार पे डेप्रिसिएशन कितना है? 20% कंप्लीटेड ईयर में है सर। तो कंप्लीटेड ईयर कितने हुए सर? 2 साल। मई से जून, जून फिर वापस जून से मई। नहीं समझे? 2022 से 2024 2 साल हो गए ना सर। तो 2 साल 8,72,000 इंटू 20% माइनस करो, फिर 20% माइनस करना, माइनस 5,15,000 करो, क्योंकि इतना तो सेल प्राइस है सर। 43,080 आना चाहिए। लैपटॉप के केस में तो 50% डेप्रिसिएशन लगाओ सर, 1,22,500 इंटू 50%, फिर माइनस 50% और फिर माइनस करना 25,000। बताओ कितना आ रहा है? नेक्स्ट, फर्नीचर के केस में 10% SLM है सर। 35,000 इंटू 10%, 3,500, 2 महीने का, 2 साल का कितना हो जाएगा? 7,000। 28,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, ये वाला मैं आपको करा चुका हूँ, हाउसिंग लोन, ये सेम है सर, ऊपर मैं करा चुका हूँ। याद है 12,000 रीपे कर रहा था सर? अरे याद है 5,88,000 हर साल 12,000 रुपए, हर मंथ 12,000 रुपए रीपे कर रहा था। मैं आपको बोला था 40-40 रुपए कम कर लो, शॉर्ट फॉर्म तरीका वही होगा, वही ऊपर करवा चुका हूँ सर। बट ये वाला कर लेते हैं। एयर कंडीशन परचेज 4 ईयर बैक फॉर 2 लाख वॉज गिवन टू मिस्टर बद्री फॉर 90,000। एयर कंडीशन किस में आएगा सर? अदर एसेट में। तो सर 2 लाख में परचेज किया, 2 लाख का 10%, 20,000, 4 साल के लिए 80,000, 2 लाख माइनस 80,000, 1,20, 1,20 माइनस 90, 30। आगे आंसर। अब आप लोग अल्ट्रा प्रो हो चुके हैं, समझ रहे हो? ठीक है सर, ये क्वेश्चन में ऊपर आपको सेम करा चुका हूं वाला, सेम है सर, क्वेश्चन सेम है, लिख लो सेम, काट देंगे पर सेम सेम है। अगला देखो, मिस्टर शाह एन अकाउंट मैनेजर इज रिटायर्ड फ्रॉम JK ऑन 58 ग्रेचुटी है। आप लोग निकालो, मैं नहीं निकालूंगा। ग्रेचुटी तो बहुत अच्छे से सिखाया है सर। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव कितनी है सर?
ये क्वेश्चन में 8 लाख, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 8 लाख, एग्जेम्प्ट है 20 लाख। अब ये देख लो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है कि नहीं सर, नहीं है ये ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड। हाफ इनटू एवरेज सैलरी, भाई कब रिटायर हुआ है, 15 जनवरी को रिटायर हुआ है, तो दिसंबर से 10 महीने की सैलरी लेना पड़ेगा सर। तो कब तक लेंगे, मार्च तक ले लो सर, क्योंकि जनवरी और फेब की तो लोगे नहीं सर। बनाओ निकालो, ये तो आप निकालो सर, ग्रेच्युटी तो इतना क्वेश्चन बना चुके हो। सैलरी वीक में चेंज हुई है, पंगा कर दोगे नहीं तो। सितंबर तक सैलरी उसकी 25 थी, उसके बाद 27 हो गई है, तो सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना सैलरी 27,000, और बाकी सैलरी 25,000। ठीक है, करना गड़बड़ कर दो। डीए 1100 फिक्स है, 2000 का 55%, 1100 फिक्स है डीए। आपको सैलरी में मेहनत करना। आएगा सर, 10 से डिवाइड कर देना, तो एवरेज सैलरी 2700 आ जाएगी। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल सर्विस दी है, 30 साल 7 महीने, 7 को इग्नोर कर दो, फ्रैक्शन इग्नोर होता है, नॉट तो पड़ेगा 30 इनटू। फ्लेक्सिबल बता रहा है फाइनली, फ्लेक्सिबल 3,99,500, 3,99,500 टैक्सेबल, यही आ रहा है सबका, इजी है, कहाँ अटक गए। चलो अगला बनाओ, निकालो पेंशन। 1 अगस्त को रिटायर हो गया सर, 10,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, 10,000 इंटू 5, 50,000, ठीक। और 1 जनवरी से उसकी पेंशन कंप्यूट हो गई है सर, 4th 5th हो गई है सर, 4th 5th पेंशन कंप्यूटेड है। 4th 5th मतलब कितना परसेंट होता है, 80%, 80% पेंशन कंप्यूटेड है सर, तो अनकंप्यूटेड कितनी है सर, 20%, तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000, तो 2,000 कितने महीने के लिए सर, 3 महीने के लिए सर, तो ये 56,000 तो आ ही जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद है सर 12 लाख 80% के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, 15 लाख। क्या इसको ग्रेच्युटी मिली है, ऐसा कहीं दिया ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। तो इसका 1/2 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 7.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मिला कितना है, 12.5, एग्जेम्प्ट कितना होगा, 7.5, टैक्सेबल कितना होगा, 4.5। क्या सोच रहे हो, हालांकि अकाउंट्स चलाते हो, एलसी चलाते हो। ये तो आ गया, इतना देर क्या निकाल रहे हो राम मालिक, बिना कैलसी के सब आ गया।
तो क्या, अब तो आप लोग को प्रो हो जाना चाहिए सैलरी में, आने दो वाला किस्सा होना चाहिए सर, कुछ भी आ जाए सब देख लेंगे। आया सबका ये? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, Mr. M is an area manager of N Steel Company during the previous year 24-25. He get the following emoluments from his company. Basic salary दिया हुआ 20,000, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने 20,000 थी और 7 महीने 25,000 थी। ट्रांसपोर्ट अलायंस फुल्ली टैक्सेबल है सर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए। डीए कहाँ है भाई क्वेश्चन में, कहाँ है डीए, बताइए कहाँ है डीए? मेरे को तो डीए ही नहीं दिख रहा है, डीए है ही नहीं। 15% ऑफ बेसिक होगा ना, डीए कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस याद है ना, 100 रुपए पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये तो टैक्सेबल है सर। हॉस्टल सर 300 रुपए 2 बच्चा। अच्छा, ये 300 रुपए पर मंथ पर 2 बच्चा है ना, ईच नहीं दिया हुआ है, याद रखना सर, यहाँ ईच नहीं दिया हुआ है, ये दोनों का मिला के ईच नहीं दिया है। टिफिन अलाउंस दिया हुआ है सर, 5,000 मिलता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 3700 की है सर, तो पार्टली टैक्सेबल की लिस्ट थी सर। उसमें हमने बोला था जितना खर्चा किया है, जितना मिला है और जितना खर्चा किया है, बैलेंस टैक्सेबल होगा सर। 5 मिला है, 3700 टैक्स क्या बोलते हैं खर्चा किया है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? बनाओ, ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, ये नहीं आएगा एग्जाम में, बहुत ईजी, तो कुछ है ही नहीं। यस, फुल्ली टैक्सेबल है टिफिन अलाउंस। पहुंच गए, ये नीचे रहेगा। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है सर, एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर किया उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा 5,000 टैक्सेबल। ये क्वेश्चन बनाओ सर, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा मेरे को, ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, टाइम पास है, बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, कैलसी में बना सकते हो क्वेश्चन तो। डीए दिया नहीं है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 3% है, 12% तक एग्जेम्प्ट है, 3% टैक्सेबल है। और कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक और इसके बाद बस। बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? हेलो, चेक कर रहा था आवाज जा रही है। बताओ बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी। टू सिक्स नाइन फोर फिफ्टी 269,450, ऐसा इसका कहना है। चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है।
ठीक। सर ये क्वेश्चन गलती से यहाँ डल गया है ये क्वेश्चन आईएचपी का। फाइनली हम सैलरी खत्म कर लिए सर, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।